समस्त विश्व एक परिवार। महाशय, आप यहाँ कैसे? उस संत ने मेरे प्रश्न की ओर कोई ध्यान न देकर सीधे मेरे मन के विचार का उत्तर दिया। क्या यह सच नहीं है छोटे महाशय कि प्रभु का नाम किसी भी मुंह से क्यों ना निकला हो मधुर ही लगता है, चाहे वह मुंह अज्ञानी का हो या ज्ञानी का। उन्होंने स्नेहपूर्वक एक हाथ से मुझे अपने अंक में भर लिया। उनके जादू के गलीचे पर सवार होकर मैं तुरंत जगत जननी के दयामयी सानिध्य में पहुंच गया। क्या तुम कुछ बायोस्कोप देखना चाहोगे? एक दिन अपराह्न में एकांत प्रिय मास्टर महाशय से यह प्रश्न सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। उस समय भारत में चलचित्र को बायोस्कोप कहते थे। मैं सहमत हो गया। किसी भी कारण से क्यों ना हो, उनके सानिध्य में रहने का आनंद मेरे लिए पर्याप्त था। द्रुत गति से चलते हुए थोड़ी ही देर में हम कोलकाता विश्वविद्यालय के सामने स्थित बगीचे में पहुंच गए। मास्टर महाशय ने वहां जलकुंड के पास स्थित एक बेंच की ओर इशारा किया। यहाँ कुछ देर बैठते हैं। मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया था कि जब भी कोई जलाशय दिखाई दे तो ध्यान करना चाहिए। यहाँ यह शांत जल ईश्वर की विराट शांति का स्मरण कराता है। जिस प्रकार जल में सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड विश्व चैतन्य में प्रतिबिंबित होता है। मेरे गुरुदेव प्रायः यह कहते थे। थोड़ी देर बाद हम विश्वविद्यालय के कक्ष में गए, जहाँ एक लेक्चर चल रहा था। बीच बीच में स्लाइड्स से चित्र भी दिखाए जा रहे थे, किंतु वह लेक्चर और स्लाइड शो दोनों ही समान रूप से अत्यंत नीरस था। तो ये है वह बायोस्कोप जो मास्टर महाशय मुझे दिखाना चाहते थे। मैं अधीर हो उठा था, परंतु चेहरे पर उकताहट का कोई भाव लाकर मैं मास्टर महाशय को दुखी नहीं करना चाहता था। इतने में वे चुपचाप मेरी ओर झुके। मैं देख रहा हूँ छोटे महाशय कि तुम्हें यह बायोस्कोप अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने यह बात जगत जननी को बता दी है और उन्हें भी हम दोनों से पूर्ण सहानुभूति है। उन्होंने मुझसे कहा है कि अभी बिजली की रोशनी बंद हो जाएगी और पुनः तब तक नहीं जलेगी जब तक हम दोनों यहाँ से खिसक ना लें। जैसे ही मेरे कान में चल रही उनकी यह फुसफुसाहट समाप्त हुई, कक्ष में अंधेरा छा गया। अब तक ऊंची आवाज में जोर जोर से व्याख्यान दे रहे प्रोफेसर महोदय की वाणी विस्मय से एक पल के लिए रुक गई और फिर उन्होंने कहा, इस कक्ष की विद्युत प्रणाली में कुछ गड़बड़ मालूम होती है। इतने समय में मास्टर महाशय और मैं उस कक्ष के द्वार से बाहर निकल चुके थे। बरामदे में से जाते हुए मैंने पलटकर पीछे देखा तो उस कक्ष में फिर से रोशनी हो गई थी। छोटे महाशय, उस बायोस्कोप से तुम निराश हो गए थे, परंतु मैं समझता हूँ कि तुम्हें एक दूसरा बायोस्कोप अवश्य पसंद आएगा। मास्टर महाशय और मैं विद्यालय भवन के सामने एक फुटपाथ पर खड़े थे। उन्होंने हृदय के स्थान पर मेरी छाती पर धीरे से थपकी दी। उसी के साथ मुझ पर एक अद्भुत नीह स्तब्धता छा गई, जिसे ध्वनि यंत्र में कुछ खराबी आ जाने पर आधुनिक सिनेमा भी मूक चलचित्र बन जाते हैं। उसी प्रकार विधाता के हाथ ने किसी अगम्य चमत्कार के द्वारा जगत के सारे कोलाहल का गला घोट दिया। पदयात्री, ट्राम गाड़ियाँ, मोटर कारें, बैलगाड़ियाँ, लोहे के चक्कों वाली घोड़ा गाड़ियाँ, सब बिना कोई आवाज़ किए इधर से उधर जा रहे थे। मैं अपने पीछे दाएं बाएं के सभी दृश्य वैसे ही देख रहा था जैसे अपने सामने के दृश्य। मानो दृष्टि सर्वव्यापी हो गई हो। कोलकाता के उस छोटे से हिस्से की समस्त गतिविधियों का परिदृश्य
मेरे समक्ष बिना कोई आवाज़ किए चल रहा था। राख की पतली परत के नीचे नजर आने वाली अग्नि की दीप्ति के समान मध्यम प्रभा सारे परिदृश्य में व्याप्त थी। मेरा अपना शरीर उस परिदृश्य में विद्यमान अनेकानेक परछाइयों से अधिक कुछ भी नहीं लग रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि मेरे शरीर की परछाइयाँ निश्चल थी, जबकि अन्य सभी परछाइयाँ बिना किसी आवाज़ के इधर उधर आ जा रही थी। कई लड़के जो मेरे मित्र ही थे मेरी ओर आए और चले गए। यद्यपि उन्होंने मेरी ओर सीधे देखा, परंतु उसमें पहचान का कोई संकेत नहीं था। इस अद्वितीय मूक नाट्य ने मुझे एक अवर्णनीय आनंद से विभोर कर दिया। मैं किसी आनंदामृत के झरने से जी भरकर अमृत पान कर रहा था। अकस्मात मेरी छाती पर पुनः मास्टर महाशय का कोमल आघात हुआ। जगत का कर्णकर्कश कोलाहल मेरी अनिच्छुक श्रवणेंद्रियों पर टूट पड़ा। मैं लड़खड़ाया, जैसे किसी ने अत्यंत नाजुक स्वप्न से निष्ठुरता पूर्वक जगा दिया हो। वह दिव्य मदिरा मेरी पहुंच से बाहर हटा दी गई थी। छोटे महाशय, मैं देख रहा हूँ कि यह तुम्हारा जो दूसरा बायोस्कोप है तुम्हें अच्छा लगा। वे मुस्कुरा रहे थे। मैं कृतज्ञतावश उनके सामने भूमि पर माथा टेकने के लिए झुकने लगा। उन्होंने कहा, अब तुम मेरे साथ यह नहीं कर सकते। तुम जान गए हो कि भगवान तुम्हारे देह मंदिर में स्थित है। मैं जगन माता को तुम्हारे हाथों के माध्यम से अपने चरणों को छूने नहीं दूंगा। यदि किसी ने सीधे साधे विनम्र मास्टर महाशय को और मुझे उस समय उस भीड़ भरे फुटपाथ से दूर जाते देखा होगा तो उसे अवश्य संदेह हुआ होगा कि हम दोनों नशे में धुत थे। मुझे लग रहा था कि संध्या के प्रकाश की रंग बदलती छटाएं भी हमारी ही तरह ईश्वर के नशे में डूबी जा रही थी। तुच्छ शब्दों में उनकी महत्व कृपा का वर्णन करने का प्रयास करते हुए यह विचार मेरे मन में आए बिना नहीं रहता कि क्या मास्टर महाशय और अन्य संत जनों को जिनसे मैं मिला था उस समय यह ज्ञात होगा कि अनेक वर्षोपरांत मैं एक पाश्चात्य देश में बैठकर उनके भगवत भक्ति रस से ओतप्रोत जीवन की गाथाएं लिखूंगा। उन्हें इसका पूर्व ज्ञान हो तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, न ही मैं सोचता हूँ मेरे पाठकों को होगा जो यहाँ तक मेरे साथ रहे हैं। सभी धर्मों के संतों ने ईश्वर को दिव्य प्रियतम मानकर उस सरल आधार पर ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त किया है। चूँकि परम ब्रह्म निर्गुण और अचिंत्य है, इसलिए मानवीय विचार और आकांक्षा ने सदा ही उसे जगन माता का रूप दिया है। सगुण साकार ईश्वर और निर्गुण निराकार ब्रह्म के मतों का संयोग हिंदू विचारधारा की प्राचीन उपलब्धि है, जिसका प्रतिपादन वेदों और श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है। परस्पर विरोधियों विचारों का यह मिलाप हृदय और बुद्धि दोनों को ही संतुष्ट करता है। भक्ति और ज्ञान मूलतः एक ही है। प्रपत्ति यानी कि ईश्वर में आश्रय लेना और शरणागति ईश्वरीय अनुकंपा के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव वस्तुतः सर्वोच्च ज्ञान के पथ है। मास्टर महाशय एवं अन्य सभी संतों की विनम्रता इस बोध से उपजती है कि वे पूर्णता उस ईश्वर पर निर्भर है जो एकमात्र आधार और एकमात्र विधाता है। चूँकि ईश्वर का स्वरूप ही आनंद है, अतः ईश्वर के साथ समस्वर होने वाला या उसमें मग्न होने वाला मनुष्य सहज ही असीम आनंद को अनुभव करता है। आनंद उन सब में सर्वप्रथम और सर्वोपरि है, जिनके लिए आत्मा और इच्छा शक्ति तड़पती है। सभी युगों के संतों ने शिशु सुलभ भाव से जगन माता को प्राप्त किया। उन सभी ने कहा कि उन्होंने सदा ही जगन माता को उनके साथ खेलते पाया। मास्टर महाशय के जीवन में
महत्वपूर्ण और महत्वहीन अवसरों पर भी इस दिव्य खेल की अभिव्यक्तियाँ स्पष्ट हुई। ईश्वर की दृष्टि में कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि छोटे से परमाणु को बनाने में ईश्वर ने अपनी अतिशय सूक्ष्मदर्शिता के औचित्य को ना लगाया होता तो क्या आकाश, अभिजीत और स्वाति नक्षत्रों जैसी गौरवशाली रचनाओं को धारण कर पाता? महत्वपूर्ण और महत्वहीन का भेद प्रभु के लिए निश्चय ही अज्ञात है, अन्यथा एक सुई के अभाव में पूरा ब्रह्मांड ही ढह जाए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ये स्टोरी यहीं समाप्त होती है।